आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स क्लास 10 का। क्लास 10 एनसीईआरटी एनसीईआरटी। इससे पहले हमने चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर हम 2 भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम निकालने की। एचसीएफ मीन्स हो गया आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम मीन्स हो गया आपका लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए एक मेथड्स है जो आपका यूक्लिड साइंटिस्ट है, ये ग्रीक मैथमेटिशियन है। इन्होंने एक एल्गोरिथम दिया था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर दी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स के लिए। ओके, तो इसका जो प्रोसेस है, प्रोसेस आपका है, फर्स्ट पॉइंट्स रहेगा प्रोसेस के अकॉर्डिंग, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर ऑफ द टू। अगर यहाँ पर कोई नंबर दिया हुआ है, सपोज 25 है और ये आपका 35 है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें ग्रेटर नंबर कौन से हैं। ओके, कंसीडर द ग्रेटर नंबर ऑफ डिविडेंड एंड स्मॉलर वन एज डिवाइजर। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो ग्रेटर नंबर होगा वो एज ए डिविडेंट हो जाएगा और जो स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलर नंबर, वो आपका डिविजिबल हो जाएगा। इट मीन्स इस टाइप से 35 एंड ये आपका 25। 35 इज द डिविडेंड एंड 25 आपका डिविजिबल हो गया। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना, फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। तो नेक्स्ट स्टेप रहेगा यहाँ पर आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर यहाँ पर सबसे पहले ये 25 आएगा और यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी 1 आ जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा इफ रिमाइंडर इज 0। अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 आए देन द डिविजिबल इट द रिक्वायर्ड एचसीएफ। अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, इट मीन्स 25 आपको क्या हो जाएगा, ये 25 जो आपका है वो रिक्वायर्ड एचसीएफ हो जाएगा। बट इस कंडीशन में आपका यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो अदरवाइज गो टू द नेक्स्ट प्रोसेस। ओके, अगर यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप क्या फॉलो करेंगे, नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे। एंड नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, टेक द रिमाइंडर एज ए न्यू डिविजिबल। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर जो रिमाइंडर आ रहा है वो रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका 10 आ रहा है। ओके, तो 10 क्या हो गया आपका, न्यू डिविजिबल हो गया। एंड द डिविजिबल एज अ न्यू डिविडेंड। तो जो आपका डिविजिबल आपने पहले लिया हुआ है, ओके, वो आपका न्यू डिविडेंड्स हो गया। तो इस टाइप से ये नेक्स्ट प्रोसेस हो जाएगी। रिपीट स्टेप 3, 4 एंड 5 टिल द रिमाइंडर 0 इज ऑब्टेन्ड। इस प्रोसेस को आपको कब तक रिपीट करना है, जब तक कि रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ जाए। एंड लास्ट डिविजिबल फॉर द विच द रिमाइंडर इज 0 मीन्स जिसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा और वो डिविजिबल क्या हो जाएगा, आपका रिक्वायर्ड एचसीएफ हो जाएगा। ओके, तो ये हमारी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो आपकी ग्रीक मैथमेटिशियन है, इन्होंने ये प्रोसेस इस प्रोसेस के थ्रू एचसीएफ फाइंड आउट करना बताया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर प्राइम नंबर। ए नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर इफ इट हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, नेमली 1 एंड द नंबर ऑफ इटसेल्फ। यहाँ पर बात करें प्राइम नंबर की, बात करें तो प्राइम नंबर क्या है, इसके दो फैक्टर्स होंगे। एक तो आपका फैक्टर होगा 1 होगा और दूसरा फैक्टर क्या होगा, इटसेल्फ। तो अगर हम सबसे पहले बात करें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स की बात करें, तो स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होगा आपका, वो आपका क्या है, 2। ये आपका इवन प्राइम नंबर भी है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है। तो इसका एक टू फैक्टर्स कौन से होंगे, एक तो 1 होगा और इटसेल्फ 2 होगा। ओके, अगर नेक्स्ट हम प्राइम नंबर्स की बात करें, तो जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो आपका 3 है। इसके टू फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, एक तो 1 है और एक आपका 3 है। ओके, ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट और प्राइम नंबर्स की बात करें, तो यहाँ पर 5 आएगा आपका। इसके टू फैक्टर्स क्या हो जाएंगे आपके, 1 एंड 5। आई थिंक ये प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपके एग्जांपल्स हो गए। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत राइज होता है, इवन प्राइम नंबर या लोवेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास से होंगे और उसमें से आपको 2 इसको टिक करना होगा। नेक्स्ट है आपका कंपोजिट नंबर्स। तो अगर हम कंपोजिट नंबर्स की बात करें, तो प्राइम नंबर्स में फैक्टर कितने थे, यहाँ पर आपके 2 फैक्टर्स थे। बट यहाँ पर क्या है, आपके मोर देन 2 फैक्टर्स। इट मीन्स क्या होगा आपका, या तो 3 फैक्टर्स होंगे या तो आपके 4 फैक्टर्स होंगे। लाइक अगर हम 4 की बात करें, ये सपोज एक 4 नंबर है, तो 4 की अगर हम बात करें तो 2, 2 एंड 1, ये इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। ओके, तो कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर इफ इट हैज एटलीस्ट वन फैक्टर अदर देन वन and the number itself, that is it has more than 2 factors। तो इस टाइप से भी आपका ये
फैक्टर्स हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे इसमें, इट शुड बी नोटेड दैट द नंबर 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। तो जो आपका 1 नंबर है, ये तो ना ही आपका प्राइम नंबर है, ना ही आपका कंपोजिट नंबर है। ओके, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, पहले भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये भी हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पर। ऑल अदर इवन नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स, तो जो ऑल अदर इवन नंबर्स है, जैसे नेक्स्ट जो आपका 2 से नेक्स्ट इवन नंबर क्या आएगा आपका 4 आएगा, तो 4 क्या है आपका कंपोजिट नंबर है, बट 2 क्या है आपका इवन नंबर भी है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है। इफ ए लार्जर नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय एनी वन ऑफ द प्राइम नंबर लेस देन हाफ ऑफ इट, यहाँ पर ये फिफ्थ पॉइंट नहीं है, देन इट इज प्राइम, अदरवाइज इट इज कंपोजिट नंबर। ओके, तो ये कुछ स्टेप्स है, कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको हमेशा कीप इन माइंड रखना है जब भी आप एचसीएफ या प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर की आप बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की अगर हम बात करें, जिसके लिए यूक्लिड ने एक एल्गोरिथम जनरेट किया था, एल्गोरिथम डेवलप की थी। दी एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर इज द ग्रेटेस्ट अमंग कॉमन फैक्टर। ओके, तो यहाँ पर जो इसका अदर नेम हो गया, जो दूसरा नाम आ गया यहाँ पर, दूसरा क्या नेम इसको हम बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट अमंग कॉमन फैक्टर। इन अदर वर्ड्स यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है, द एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द लार्जर नंबर that divides all the given numbers exactly. It is also called the greatest common divisible, means GCD भी आप बोल सकते हैं। तो HCF is also called GCD। ओके, यहाँ पर एक नाम और मिल गया आपको HCF का, GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। नेक्स्ट है यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड दी एचसीएफ। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बात करें प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं। ओके, तो आपको फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है आपका, इसमें आपको जो फैक्टर्स होते हैं वो आपको फाइंड आउट करना होता है। ओके, तो अगर हम बात करें 2 की, अगर हम बात करें तो 2 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे आपके 2 इंटू 2। ऐसे अगर हम 10 की बात करें तो 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे आपके 5 एंड 2, ये आपके क्या होंगे प्राइम फैक्टर्स होंगे। ऐसे अगर हम बात करें 15 की, तो 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे आपके 5 इंटू 3। तो यहाँ पर एचसीएफ आपको फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर। सपोज यहाँ पर ये आपके 4, 10 एंड 15 आपके नंबर गिवन है, तो फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर, तो यहाँ पर आपका 4 का हमने फैक्टराइजेशन फाइंड आउट किया 2 क्रॉस 2, 10 का किया 5 क्रॉस 2, 15 का किया 5 क्रॉस 3। आइडेंटिफाई कॉमन प्राइम फैक्टर्स, तो अगर हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करें कॉमन प्राइम फैक्टर्स है क्या तीनों में, 4 में, 10 में, 15 में, यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है। और हम यहाँ पर इसकी अगर हम बात करें, यहाँ पर ये 1 तो ऑलरेडी है सभी में। ओके, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द कॉमन प्राइम फैक्टर यूजिंग ईच कॉमन प्राइम फैक्टर the least number of times it appear in the prime factorization of any of the given numbers, the product so obtained is the required SCF। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स क्या हो रहा है आपका, ये आपका कॉमन फैक्टर हो रहा है। ओके, तो ये आपका क्या हो रहा है कॉमन फैक्टर। तो SCF ऑफ 4, 10, 15 का SCF क्या हो जाएगा यहाँ पर 1। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, इस टाइप से और भी बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं, और ये चैप्टर्स में हम प्रॉब्लम्स जो भी रहेंगी हम सॉल्व भी करने वाले हैं। तो आई थिंक ये आपको जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना। ओके, एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3 में इस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन हैं, हम सॉल्व करेंगे तो आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, और कुछ मैं यहाँ पर ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूंगा, तो उससे ये एचसीएफ फाइंड आउट करना और एलसीएम फाइंड आउट करना और भी ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो the lowest common multiple of 2 or more number is the smallest number which is a multiple of each of the number. In other words, the LCM of 2 or more numbers is the smallest number which is divisible by all the given numbers, that is there can't be a number divisible by the given numbers and smaller than the LCM. Okay, now प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड द एलसीएम। तो अगर हम सेम क्वेश्चंस को यहाँ पर फॉलो करें, ये आपके 4 नंबर्स हैं, 4, 10, 15 नंबर है, 4, 10, 15। यहाँ पर आपका प्राइम फैक्टराइजेशन 4 का क्या है 2 क्रॉस 2 है, 10 का आपका क्या है 5 क्रॉस 2 है,
15 का क्या है आपका 5 क्रॉस 3 है। राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर, तो हमने यहाँ पर सभी के प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर कर दिए। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिफरेंट प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर using each common prime factor the greatest number of the times it appears in the prime factorization of any of the। ओके, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर लोवेस्ट कॉमन फैक्टर्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, ये आपका टू स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर सिंगल ही 2 है, यहाँ पर एक 5 है, यहाँ पर 5 है, तो इसका जो कॉमन फैक्टर्स आएगा वो क्या आएगा आपका 2 क्रॉस 5 क्रॉस 3। ओके, तो 4 एलसीएम ऑफ 4 10 15, एलसीएम ऑफ 4 10 15 क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 इंटू 15 मीन्स ये वैल्यू क्या आ गई आपकी 60, तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 एलसीएम हो जाएगा। ओके, और अगर आप इस टाइप से अगर यहाँ पर सॉल्व करना चाहें 4 10 और 15, तो ये डिवीजन मेथड्स है, डिवीजन मेथड्स का भी आप यूज कर सकते हैं। 2 यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 5 15, अगेन 2 से अगर आप डिवाइड करें तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1 5 और ये 15, अगर यहाँ पर 5 से आप डिवाइड करें 1 1 3। ओके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 1 1 1। अब ये फैक्टर क्या हो गए आपके 2 क्रॉस 5 क्रॉस 3, ये वैल्यू क्या आ गई आपकी 60। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। एक और मेथड है, वो मैं जैसे ही प्रॉब्लम्स आएंगी तो वहाँ पर आपके साथ शेयर करूंगा, डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, बहुत ही सिंपल मेथड रहेगी। नंबर द प्रोडक्ट ऑफ सो ऑब्टेन इज द रिक्वायर्ड एलसीएम, ये हमने डिस्कस कर लिया वहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ गिवन नंबर। अगर आपके पास अगर कोई गिवन नंबर्स हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी एचसीएफ और एलसीएम की ऑफ गिवन नंबर की, तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर इज नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ द नंबर्स, मीन्स जो आपका एचसीएफ है, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 25 और 35 की अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल लिया था हमने, the HCF of given number is not greater than any of the numbers, तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया था। अगर हम इसकी बात करें 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 5 इंटू 5, एंड 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा आपका 5 इंटू 7। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन फैक्टर्स की बात करें तो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है आपका 5, मीन्स एचसीएफ क्या हो रहा है यहाँ पर एचसीएफ आपका ये 5 हो रहा है। तो दी एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर, तो गिवन नंबर आपकी क्या है 25 और 35 इज नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ द नंबर। तो जो आपका एचसीएफ आ रहा है वो क्या ग्रेटर देन है क्या नहीं है, ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड, द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर इज नॉट लेस देन एनी ऑफ द गिवन नंबर। तो अगर हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पर, एलसीएम आपका हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 7, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 25 इंटू 7, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 175 एलसीएम क्या हो गया, द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर इज नॉट लेस देन एनी ऑफ द गिवन नंबर। तो यहाँ पर 175 क्या आपका लेस देन है क्या नहीं है। ओके, तो ये सेकंड प्रॉपर्टीज हो गई। द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम, तो जो ये आपका क्या है एलसीएम है 175 है और 5 है, तो 5 क्या आपका फैक्टर है इसका। ओके, द एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 1, द एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी द एलसीएम ऑफ टू और मोर को प्राइम नंबर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स देन ए इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी, मीन्स अगर कोई टू नंबर्स आपके पास हैं तो उनका प्रोडक्ट किसके प्रोडक्ट के बराबर होगा आपका एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। तो उसके पहले अगर हम यहाँ पर बात करें, ये जो डिवीजन का फॉर्मूला होता है, जब भी हम डिवाइड करते हैं तो डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर्स होता है। तो हम यहाँ पर टेक्निक यूज करने वाले हैं जो ग्रीक मैथमेटिशियंस हैं, इन्होंने एल्गोरिथम डेवलप की थी, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। अगर एग्जाम में मेथड नहीं दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर मेथड दिया हुआ है तो आपको मेथड के जो एल्गोरिथम है उसकी स्टेप्स को ही फॉलो करना है। तो क्वेश्चन आपका क्या है 135 एंड 225। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे हम
2 नंबर से आइडेंटिफाई करने वाले हैं। उसके बाद ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, लोवेस्ट नंबर कौन सा है, ये हम आइडेंटिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेप। ओके, नेक्स्ट क्या रहेगा यहाँ पर, जो आपका हाईएस्ट नंबर है वो आपका क्या हो जाएगा, आपका डिविडेंड्स हो जाएगा, और जो आपको लोवेस्ट नंबर है वो आपका डिवाइजर हो जाएगा। ओके, तो अगर हम यहाँ पर बात करें, डिविडेंड्स क्या होगा आपका 225, डिवाइजर्स क्या होगा आपका 135। तो यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं 25 से। यहाँ पर अगर हम चेक करें, जो फर्स्ट स्टेप थी वहाँ पर कि रिमाइंडर्स अगर जीरो आ रहा है, अगर यहाँ पर रिमाइंडर्स जीरो आता तो इट मीन्स क्या हो जाता है, जो आपका डिविजर है वो आपका एचसीएफ हो जाता है, जो आपका रिक्वायर्ड एचसीएफ है वो आपको एचसीएफ हो जाता है, बट यहाँ पर रिमाइंडर्स जीरो नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशंस में क्या होगा, जो आपका रिमाइंडर्स है वो एज ए यहाँ पर डिविजिबल हो जाएगा, और जो पहले आपने डिविजन ले रखा है वो एज ए डिविडेंट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये डिविडेंट हो गया। अगेन हमने यहाँ पर डिवाइड किया, यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई आपकी 45 रिमाइंडर्स आया। अगेन यहाँ पर जीरो नहीं आ रहा है। ओके, तो अगेन हम स्टेप को फॉलो करेंगे, जो 4 5 6 स्टेप थी। ओके, रिपीट करने वाले। अब यहाँ पर आपका क्या वैल्यू आ गई, यहाँ पर रिमाइंडर्स आपका जीरो आ गया। जैसे ही रिमाइंडर्स यहाँ पर जीरो आया, तो जो आपका डिविजिबल था वो आपका रिक्वायर्ड एचसीएफ हो गया। तो अगर आप यहाँ पर देखें, एचसीएफ ऑफ 125 25 टू 125 इज 45 होगा। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। ओके, तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन से यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 135 आप 5 से डिवाइड अगर यहाँ पर करें 2, और ये हो जाएगा आपका 7। 3 से अगर आप डिवाइड करें 9 3 3 3। ओके, तो यहाँ पर फैक्टर्स क्या हो गए, 135 के फैक्टर 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, ये फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें 225, ये 225 है आपका, 5 से हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 4 5। अगेन यहाँ पर 5 से करिए आप, ये 9 आ गया यहाँ पर, 3 3 3 1। तो 225 इसका प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। अगर हम हाइस्ट कॉमन फैक्टर्स की बात करें, तो आपको ये कॉमन फैक्टर आ रहा है 5 5 कॉमन फैक्टर आ रहा है। नेक्स्ट आपके क्या आ रहे हैं कॉमन फैक्टर, ये दोनों कॉमन फैक्टर यहाँ पर आ रहे हैं। ओके, तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो गया आपके, 5 इंटू 3 इंटू 3, वैल्यू क्या आ गई आपकी 45। यहाँ पर आपने मैच कर लीजिए आप, यहाँ पर भी 45 आ रहा है, ये भी आपका 45 आ रहा है। तो जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है उससे जो आपने फाइंड आउट किया, और जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उससे दोनों से आपने चेक किया, तो आंसर क्या आ रहा है आपका, सेम आ रहा है। यहाँ से हमने वेरीफाई भी कर लिया। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे हमने 135 की हमने बात की, 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, और यहाँ पर अगर हमने बात की 225 की, तो 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, उससे आप बहुत और भी इजी हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये इसकी पावर कितनी हो रही, 5:1 हो रही। इसकी पावर कितनी हो रही, यहाँ पर ये पावर हो रही है आपकी 3 हो रही है। ओके, और इसकी अगर हम बात करें, यहाँ पर 5:2 हो रहा है, और यहाँ पर 3:2 हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और कैसे कॉमन फैक्टर्स की बात करेंगे, तो जब भी इस टाइप की, अगर हम इस टाइप नेमिंग कर देते हैं या इस टाइप से इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पर पावर के टर्म्स में, तो यहाँ पर जो लोवेस्ट पावर होगी वो हम कंसीडर करेंगे। प्राइम फैक्टर की जो लोवेस्ट पावर है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5 स्क्वायर है, यहाँ पर 1 है, तो लोवेस्ट पावर क्या है यहाँ पर 5:1 है। इसकी अगर हम बात करें, दोनों से कंपेयर करें, यहाँ पर 3 है, 3 का क्यूब है, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर है। जो लोवेस्ट पावर है, लोवेस्ट पावर क्या है आपकी, यहाँ पर नंबर भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर नंबर नहीं है, कि यहाँ पर सपोज यहाँ पर ये 2 स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पर 2 स्क्वायर नहीं है, तो वो उस नंबर की हम बात नहीं करें जो कॉमन है। ठीक है, कॉमन में जो जिसकी लोवेस्ट पावर होगी उसको हम कंसीडर करेंगे, किस केस में, एचसीएफ के केस में। तो यहाँ पर लोवेस्ट पावर क्या है आपकी, 3 स्क्वायर है। तो अब देखिए यहाँ पर इससे भी आप वेरीफाई कर लीजिए, तो यहाँ पर भी 45 आ रहा है। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने, और इसको इस मैनर में अरेंज करके लोवेस्ट पावर आप कंसीडर करिए, वहां से भी आपकी वैल्यू सेम आएगी, और यहाँ से भी आपकी वैल्यू सेम आ रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 एंड 38220। यहाँ पर अगेन आइडेंटिफाई करना है आपको हाईएस्ट नंबर और लोवेस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर आप कंसीडर करेंगे एज ए डिविडेंड, और लोवेस्ट नंबर को एज ए कंसीडर करेंगे डिविजर। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए सेम कॉन्सेप्ट हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई आपकी, जीरो आ रही है। हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर से आपका क्या आ रहा है, यहाँ पर जीरो आ रहा है। ओके, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहाँ पर हमने रिमाइंडर जीरो नहीं आया था, तो हमने नेक्स्ट स्टेप में इसको एज ए डिविजिबल ले लिया था और ये डिविडेंड्स ले लिया था यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर देखें
तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है 382 एंड 196 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ रहा है 186 आ रहा है। ओके, 186 आ रहा है। और अगर हम यहाँ पर और भी ये वैल्यूज है, इसलिए यहाँ पर हमने डायरेक्ट इसका यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है और डिवाइड करके हमने सॉल्व किया है। ओके, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन टेक्निक का यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 867 एंड 225। अगेन यहाँ पर सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर एंड हाईएस्ट नंबर। तो यहाँ पर ये क्या है, आपका हाईएस्ट नंबर है, ये आपका क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है। स्मॉलेस्ट नंबर एज ए डिवाइजर आप यूज करेंगे और हाईएस्ट नंबर एज ए डिविडेंड। तो यहाँ पर हमने सेम प्रोसेस फॉलो किया है। 192 यहाँ पर आ गया, 25 से आ गया यहाँ पर। ये अगेन हमने सेम कॉन्सेप्ट किया। यहाँ पर रिमाइंडर्स क्या रहा है आपका, रिमाइंडर्स यहाँ पर 0 आ रहा है। रिमाइंडर्स जहाँ पर 0 आ रहा है उसका जो आपका डिवाइजर है वही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6 cube plus 1 or 6 cube plus 3 or 6 cube plus 5 where q is some integer। ओके, यहाँ पर आपको शो करना है कि कोई आपका पॉजिटिव ऑड इंटीजर नंबर है इस फॉर्म में 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 में, वेयर क्यू आपका क्या है, एक कोई इंटीजर नंबर है। तो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे कि यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। Now let a be any positive integer and b equal to 6। Okay, ये हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि now a be any positive integer, मतलब a क्या है आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर से, एंड b इक्वल टू हमने कंसीडर कर लिया यहाँ पर 6। ये यहाँ पर जैसे 6 दिया हुआ है, यहाँ पर हमने b इक्वल टू 6 कंसीडर कर लिया। अगर इक्वेशंस में यहाँ पर 6 की जगह कुछ और होता तो वहाँ पर हम उस वैल्यू को यहाँ पर कंसीडर कर लेते। देन बाय यूक्लिड एल्गोरिथम, तो अगर हम यूक्लिड एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग से बात करें तो a इक्वल टू 6q प्लस r, सेम पैटर्न्स में हम करेंगे यहाँ पर सेम प्रोसेस। हमारे पास गिवन इक्वेशंस है क्योंकि हमको यही शो करना है यहाँ पर, हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया a इक्वल टू 6q प्लस r फॉर सम इंटीजर्स अब आपकी क्या है, q ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड r इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। ओके, बिकॉज हमने यहाँ पर r की वैल्यू क्या ले रखी है आपकी, 0 से तो ज्यादा है, इक्वल भी है, ज्यादा भी है, बट 6 से क्या है, लेस देन है। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ r, आप r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। ओके, इफ r इक्वल टू 0, यहाँ पर आप वैल्यू पुट करिए। r की वैल्यू आपने सबसे पहले 0 पुट किया तो a इक्वल टू क्या आ गया आपका, 6 क्यूब आ गया। नेक्स्ट सिमिलरली r इक्वल टू 1 2 3 4 5 अगर आप यहाँ पर पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 4 एंड 6 क्यूब प्लस 5 रेस्पेक्टिवली। तो इफ a इक्वल टू 6 क्यूब, 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 4, ये आपके क्या इवन नंबर्स हो जाएंगे। देन a इज एन इवन नंबर एंड डिविजिबल बाय 2, ये आपके क्या इवन नंबर है और डिवाइड किससे हो रहे हैं, आपके 2 से डिविजिबल है। तो a पॉजिटिव इंटीजर कैन बी आइदर इवन और ऑड। यहाँ पर क्वेश्चन था ना, एनी पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे थे, तो ए पॉजिटिव इंटीजर कैन बी इधर इवन और ऑड। देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर नंबर। तो यहाँ पर हेंस प्रूव्ड। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind any army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड दी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो वी हैव टू फाइंड दी एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। यहाँ पर नंबर दिए हैं आपके 616 मेंबर्स एंड 32 मेंबर्स। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं यहाँ पर हाईएस्ट नंबर और लोवेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर अगर हम बात करें। ओके, तो जो हाईएस्ट नंबर है, हाईएस्ट नंबर आप यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, डिविडेंड्स हो जाएगा, और लोवेस्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा, लोवेस्ट नंबर यहाँ पर डिवाइजर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कहीं पर मेंशन नहीं कि आपको यूक्लिड से ही सॉल्व करना है या किसी और मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सॉल्व तो किया है यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करके, बट
यहाँ पर अगर हम ट्राई करें प्राइम फैक्टराइजेशन, तो सबसे पहले हम 32 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर फाइंड आउट करें, ये 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1, तो 32 को क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, इट मीन्स 2 रेज़ टू पावर 5। ओके, नाउ अगर हम यहाँ पर इसका फाइंड आउट करें 616, थोड़ा सा स्पेस कम है, 303, ये आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इवन नंबर नहीं है यहाँ पर, बट ये 3 से डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ पर जो सम हो रहा है, सम की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 9 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर 3 1 0 1 1 0 1। ओके, यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 0 1 आ गई। अब आप यहाँ पर चेक करिए किससे डिवाइड हो रहा है, किसी से हो रहा है क्या यहाँ पर डिवाइड, ये डिवाइड नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर भी आप अगर ये देखें, ये एचसीएफ ऑफ 8, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज 8 यहाँ पर दे रहा है, और यहाँ पर ये आपका 616 है। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पर रिमाइंडर्स, यहाँ पर 8 आ रहा था। ओके, तो इसका यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी 2 इंटू, एक मिनट चेक कर लेते हैं हम, यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है, एक मिनट, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है, ये हमने गलत कर दिया यहाँ पर। यहाँ पर अगर हम बात करें 2 से करेंगे तो ये 3 आएगा, यहाँ पर ये 0 और देन इसके बाद 8 आएगा यहाँ पर। ओके, अगेन ये 2 से वैल्यू जाएगी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 1, यहाँ पर ये 5, ये 4, अगेन 2 से आएगा, ये हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दी थी। ठीक है, और यहाँ पर अगेन क्या हो जाएगी आपका ये 7 और ये 7, यहाँ पर हम 7 से डिवाइड करें अगर, ये हो जाएगा 11, और अगेन 11 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो अगर हम 616 की बात करें यहाँ पर 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 7 क्रॉस 11 और 32 क्या है आपका, इसको हम और भी क्या लिख सकते हैं 2 रेज़ पावर 3 इंटू 7 क्रॉस 7। 32 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2 क्यूब इंटू 2 रेज़ पावर 5 ही लिख देते हैं यहाँ पर डायरेक्ट, यहाँ पर हमने क्या कर दिया 2 रेज़ पावर 5 कर दिया। ओके, तो हमने अभी लास्ट केस में हमने क्या किया था कि जो फैक्टर की हमने बात की थी, पावर की हमने बात की थी, तो जो लोवेस्ट पावर होगी, अगर यहाँ पर कॉमन फैक्टर आ रहा है और उसमें लोवेस्ट जो पावर होगी उसको हमको कंसीडर करना है, तो यहाँ पर लोवेस्ट पावर क्या हो रही है आपकी, ये आपकी लोवेस्ट पावर है, तो यहाँ पर इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ ऑफ 2 क्यूब इक्वल टू 8। तो यही तो हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पर यूक्लिड टेक्निक का यूज करके, यूक्लिड मेथड का यूज करके। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो गए आपके 8 हो गए, यहाँ से हमने वेरीफाई भी कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको यूज करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इधर ऑफ फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। ओके, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हमने वहां पर सॉल्व किया था, बट वहां पर ऑड इंटीजर्स की बात थी, यहाँ पर क्या आपका स्क्वायर की हम बात करें, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स की। नाउ कंसीडर लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड y इक्वल टू 3। मैंने वहां पर भी डिस्कस किया था कि वहां पर कंडीशन क्या थी आपकी 6q+1 इस टाइप से था, तो यहाँ पर हमने क्या कंसीडर किया था b इक्वल टू 6 कंसीडर किया था। सिमिलर यहाँ पर आपकी कॉन्सेप्ट क्या आपका 3m+1 है, तो यहाँ पर हमने y इक्वल टू 3 कंसीडर कर लिया बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देन x इक्वल टू 3q+r, ये हमने वहां पर भी कंसीडर किया था, x इक्वल टू 3q+r फॉर सम इंटीजर मींस q ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड r इक्वल टू 0 1 2 as r greater than equal to 0 and r is less than 3। यहाँ पर इस पर डिपेंड कर रहा था वैल्यू, वहां पर 6 पर डिपेंड कर रही थी, 6 से लेस देन वैल्यू थी। therefore x is equal to 3q 3q+1 and 3q+2। now as per the question यहाँ पर क्या है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर by squaring both sides so we get x square is equal to 3q square, so 3q square is equal to क्या हो गया 3 into 3q square। now let 3q square
इस यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया 3q स्क्वायर इक्वल टू m, तो देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल टू 3m। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट नंबर आपका क्या है 3q प्लस 1, यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे हम, तो x स्क्वायर इक्वल टू ये नंबर आ गया आपका 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अगेन यहाँ पर इसको हम m से कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पर हमने इसको m कर दिया, तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी x स्क्वायर 3m प्लस 1। नाउ नेक्स्ट क्या हो गया आपका, नेक्स्ट नंबर आपका 3q प्लस 2। नाउ x स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 स्क्वायर, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। यहाँ पर अगेन हमने इसको कंसीडर कर लिया किससे, m से, तो नाउ x स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। अब आप यहाँ पर चेक करिए, दी स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इधर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m, तो यहाँ पर फॉर्म में आ रहा है ना, ये आपका ये स्क्वायर है, 3m की हमने बात की यहाँ पर 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 ये इस फॉर्म में आ रहा है, हेंस प्रूव। तो हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी कैन से दैट द स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज इधर ऑफ फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर। ओके, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए। वीडियो अगर पसंद आ रहे हो तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कहीं कोई कमेंट्स देना हो तो कमेंट्स बॉक्स पे जरूर कमेंट्स कीजिएगा। फीडबैक आपके हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ाने के तरीके पर, पढ़ाने के टेक्निक्स पर, या अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम्स है आप हमसे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।